संयम नहीं छोड़ देना चाहिए। द्रव्य संयम बचा रहा, जब भी भाव संयम आएगा इस द्रव्य संयम में ही आएगा। परिणामों की धारा तो कई बार ऊपर नीचे होती है। ऐसा कभी मत सोचना कि एक से परिणाम रहेंगे तब मैं त्यागी कहलाऊंगा। परिणाम तुम्हारे एक से कभी नहीं हो पाएंगे। चतुर्थ काल में जो ऋषिराज थे उनके भाव भी ऊंचे नीचे होते थे। गुड़िस्तान ऋषि तो उसका नाम है, लेकिन अपने द्रव्य को संभाल के रखते थे। और एक ऐसा छड़ाया, भोजन पकाते समय तो बहुत समय लगता है, पर जब पाक का अंतिम समय आता है उतने में भोजन का स्वाद बदल जाता है। ऐसा समय आएगा जब जीव के परिणामों की उत्कृष्ट दशा होगी, और उत्कृष्ट दशा में पहुंच करके जीवन भर का ऊंचा नीचापन समाप्त हो जाएगा। वर्धमान हुआ। मेहनत कृषक की रहती है बीज बोने से ही। अभी तो बीज बोने के पहले से जोतता है, हल बखरता है, बहुत मेहनत करता किसान खेत में, लेकिन बीज बोते ही मेहनत अनवर चलती है। लक्ष्य बाल पर रहता है, और बाल पर ही नहीं, खलियान में आए दाने पर, खलियान में आने दाने पर नहीं, घर में बोरे कब पहुंच जाए तब तक। ये सत्य है, ये सत्य है। जब तक घर में बोरे धान के न पहुंच जाए तब तक श्वास किसान को शांति की श्वास नहीं आती। कभी कभी पूरे का पूरा खलियान में भी आ गया, और खलियान में आग लग गई गले में, तो खलियान में भी आ गया, अचानक इतनी मूसलाधार बारिश हो गई, उठाने को समय ही नहीं मिला, वहीं सड़ गया, तो नहीं। संसार में सबसे बड़ी विपत्ति में जीने वाला कोई है जो सबकी रक्षा करता है, उसका नाम किसान है। सबको भोजन देता है, और उसी को लोग सामान्य रूप से देखते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? किसान। और उसी को लोग कहते भाई कौन है? बोले किसान। ऐसे हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। पंडित जी, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई गुलिस्तान है, उसका नाम प्रथम गुलिस्तान और छठवां गुलिस्तान तक। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई गुलिस्तान, उसका नाम प्रथम गुलिस्तान से छठवें गुलिस्तान तक का गुलिस्तान है, क्योंकि मित्र प्रथम गुलिस्तान की मंद कसा ही उसको चौथे में लेके जाएगी, और चौथे का पुरुषार्थ उसके लिए पांचवें में लेके जाएगा, पांचवें का पुरुषार्थ छठवें में लेके जाएगा। मित्र छठवां सातवां जो गुलिस्तान बनता है, सर्वाधिक पुरुषार्थ छठवें गुलिस्तान में करना पड़ता है जीव को। धन धरती जन कुटुंब परिजन सब छोड़ चुका है। सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। धन धरती जन पुरजन सबको छोड़ चुका है। संज्ञाएं गई नहीं है, संज्ञाएं गई नहीं है। संज्ञाओं को जीत करके रखने का पुरुषार्थ कर रहा है, उसका नाम छठवां गुलिस्तान। सप्तम में प्रवेश किया, सहजता प्रारंभ हो चुकी है। ऊपर ऊपर गुलिस्तानों में उतना मेरे मित्र जो यहां सताने वाला क्रम था वो वहां विलीन हो चुका है। अब तो उत्तरोत्तर आंतरिक विशुद्धि चल रही है। यानी सुंदर रोड पर दौड़ना इतना कठिन नहीं होता है। पथरीली कंकड़ी की भूमि में चल करके दौड़ के पार कर जाना एक कठिन काम है। अहो पंचम काल की निर्गंत भावलिंगी श्रमणों, तुमको कोटि कोटि प्रणाम है। कखरीली पथरीली जमीन पर भी तुम दौड़ रहे हो, ये पंचम काल का चमत्कार है। भावों की विटंबना जीव की कभी क्षुधा सताती है, कभी अनेक कसाएं सताती हैं, उनको पार करके तुम निकल जाना। शुभम सुरना बेटा, भावों की दशा को पंचम काल में ही नहीं, अभी पद्म पुराण में आया था, वे ऋषि धन हैं,
जो स्वाध्याय प्रेमी है। प्रत्येक काल में साधु जीवित रह सकता है, प्रत्येक काल में साधना जीवित रह सकती है। जैसे धान्य जीवित रह सकता पानी भरे खेत में, और मित्र धान्य जीवित रहता है, चावल कहाँ जीवित रहता है? चावल की फसल पानी भरे खेत में। ज्ञानियों, बच्चे जीवित होते हैं माँ की आंचल के दुलार में, तो साधना जीवित होती है माँ जिनवाणी के दुलार में। जिनके पास मां जिनवाणी का दुलार नहीं है, जिनको स्वाध्याय की रुचि नहीं है, ओहो हो, सुब्रत सागर जी, आंखों में पानी होता मित्र, मस्तिष्क में मस्तिष्क होता है, आंखों में पानी होता है। अजमेरा जी, अध्यक्ष जी गया, आंखों में पानी होता है, और मस्तिष्क में मस्तिष्क नाम का द्रव्य होता है। जिस व्यक्ति के शरीर का वीर नष्ट हो जाए तो शरीर के लिए चिकन पदार्थ चाहिए पड़ता है, तो मस्तिष्क का प्रयोग करने लगता है शरीर। और जिसने मस्तिष्क खाली हो गया उसकी बुद्धि नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगी, दिमाग चलना समाप्त हो जाएगा। फिर तुम दुनिया की दवाइयां कराते रहो, वैद्य दवाएं देते रहेंगे। रहस्य ये था कि दवाई तुम्हारे पास थी, उसे तुमने नष्ट कर दिया। बाहर की दवाइयां क्या करेंगी? व्यक्ति के पास मस्तिष्क होता, मस्तिष्क नाम का द्रव्य होता है, और मस्तिष्क नाम का तरल द्रव्य है, उससे कीमती द्रव्य है, उसका नाम वीर है, शुक्र है। यदि वो नष्ट हो गया तो शरीर के लिए चाहिए चिकन द्रव्य। देखिए, जैसे कि कोई भी विमान हो, वाहन हो, उनके लिए ओगन चाहिए पड़ता है, और जितना कीमती वाहन होगा उसके लिए कीमती ओगन चाहिए, बराबर। ऐसे शरीर एक यंत्र है, इस यंत्र को चलाने के लिए, बुद्धि को चलाने के लिए वीर चाहिए, और वीर नष्ट हो गया तो मस्तिष्क का प्रयोग करने लगता है, और मस्तिष्क सूखने लग गया, अब बुद्धि खोखला हो जाएगी। अब तुम बाहर की दवाइयां खाते रहो और मर जाना, लेकिन बुद्धि काम नहीं करेगी। मस्तिष्क सूखना नहीं चाहिए। सुख से जीना चाहते तो मस्तिष्क नहीं सुखा लेना। मां जिनवाणी, मां जिनवाणी, जिनके शरीर में मस्तिष्क नहीं है, मोटे तगड़े दिख सकते हैं आपको, बुद्धि का काम नहीं कर सकते। निर्णय लेने की क्षमता तो नष्ट ही हो जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता तो नष्ट ही हो जाएगी। अजमेरा जी, निर्णय वही ले पाते हैं जिनकी मस्तिष्क विशुद्ध है। और जो व्यक्ति आपसे पूछे, अध्यक्ष जी अब क्या करूं, पल पल में पूछे, अध्यक्ष जी अब क्या करूं, बस उससे बेचारे से कहना कुछ मत, दया का पात्र है, समझाते रहना, पर उस पर दया करना ही उचित है। आप समझ जाना इसकी मस्तिष्क नष्ट हो चुका है। 100 वर्ष का आदमी भी 2 वर्ष जैसी बात करेगा, 100 वर्ष का आदमी भी 2 वर्ष जैसी बात करेगा। और जिसका मस्तिष्क सशक्त है, मेधा शक्ति है, प्रज्ञा है, वो 2 वर्ष का बच्चा भी 100 वर्ष जैसी बात करेगा। निर्णय की क्षमता चाहिए। जीवन जीने की तो हर व्यक्ति जी लेता है, निर्णय की क्षमता चाहिए। नेतृत्व करने के लिए निर्णय की क्षमता चाहिए। डरपोक आदमी, भयभीत पुरुष कभी अजमेरा जी नेतृत्व नहीं कर सकता। जब आप समाज का नेतृत्व करो तो अपनी पीठ ठोकना, बोले मैं इस उम्र में भी नेतृत्व कर रहा हूं। और जितना सहज सामान्य जीवन जियोगे उतना लंबे समय तक नेतृत्व चलेगा। शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध वाणी जिसके पास है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता।
विराजो। जीवन में साधना को जीवित रखने के लिए, प्राणों को, बुद्धि को जीवित रखने के लिए मस्तिष्क चाहिए। साधना को जीवित रखने के लिए जिनवाणी के अभ्यास की आदत चाहिए। जितने त्यागी वृंद हैं यहां, स्वाध्याय की ललक समाप्त मत कर देना। अभ्यास पर विचार चलता रहेगा तो सदा तुम्हारा विकास होगा। जिस व्यक्ति का सिद्धांतों के वाचन का विचार है उसका विकास होगा। परमात्मा ने आपको छायक अवयदान दिया है, छायक दान आगम दिया है आपको। ऐसे आगम को प्राप्त करके परोपकार की भावना भी सीखना। साधना का मार्ग विराट है, छोटा मोटा नहीं है, विराट है। परोपकार की भावना भी सीखना, और परोपकार की भावना अंतरंग तप है। आहा भैया शैलेश, मैं धूप में नहीं खड़ा हो सकता हूं। भैया शैलेश लंबे लंबे कोई दीर्घ तपस्या नहीं कर सकता, तो क्या तपस्वी के हाथ पैर भी नहीं दबा सकते हो आप? जो तप कर रहा है उसके लिए मैं आसन भी नहीं बिठा सकते क्या? जो साधना कर रहा है उसे एक ग्रास हाथ पर भी नहीं दे सकता क्या? मित्र विश्वास रखना, अंतरंग तप है। अंतरंग तप है क्या? परोपकार। और परोपकार हमने शब्द का प्रयोग किया, आप बाहर घूमने लग गए। परोपकार आपकी आत्मा के अंदर मार्जव आर्जव धर्म होगा, वो धर्म के प्रति वात्सल्य होगा, और धर्म को तुम धर्म के रूप में देखोगे तो समुद्र सागर तुम किसी के हाथ दबा सकते, पैर दबा सकती हो, और धर्म को धर्म के रूप में नहीं देख पा रहे हो तो यूं कहोगे मैं अपना ग्रंथ पढ़ूंगा, ये पाठ याद करूंगा, मैं क्यों इनका मलमूत्र उठाऊंगा? जो धर्म नहीं जानता वो साधु के मलमूत्र उठाने को यूं कहेगा क्या मैं थोड़ी जमादार हूं? ओहो पवन जो निर्विचा अंक से भरा होगा बेटा, सम्यक दृष्टि होगा, वो यूं कहेगा ये मैं मल नहीं उठा रहा हूं, मैं विचक्षणा को जीत करके निर्विचक अंक का पालन करते हुए मैं इनको नहीं देख रहा हूं। इस आत्मा के अंदर रत्नात्रय धर्म है, उस धर्म की भक्ति कर रहा हूं। सेवा अंतरंग तप है। कोई समझे नहीं आज तक इसको क्या? सेवा अंतरंग तप में आज की गाथा कह रही है वैयावृत्ति तप। बेटा श्रेयस अनंग सागर वृद्ध कमंडल लिए जा रहे थे बेटा, और आपने उनका कमंडल श्रद्धा से हाथ में लेके चल दिया पीछे से। अंतरंग तप है, अंतरंग तप। एक साधक की साधना में तुमने सहयोग किया है। जब शैलेश कोई मुनिराज का बिहार कराए और ज्ञानी अनिल कासलीवाल भिलाई ये कहे कि शैलेश के कोई काम नहीं होगा इसलिए घूम रहा पीछे पीछे महाराजों के। हे मित्र ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, इससे बड़ा कोई मुझे काम दिखाई देता नहीं है। घर के काम करेंगे तो पाप का ही बंद होगा, और साधु की सेवा करूंगा तो पुण्य का बंद होगा। पुण्य का बंद होगा। आज वैयावृत्ति की जो व्याख्या है मैं बहुत खुश हूं इस गाथा को पढ़ करके। नहीं तो मालूम ये तुम्हारी ये 3 दिन से अगर सोचते हैं कि गुरुजी तुम्हारे पैर दबाने कभी आते ही नहीं है, आते ही नहीं है। हे मित्र हाथ दबाना पैर दबाना वही वैयावृत्ति है। पादु सम्मानम गुणानुराग, गुण में अनुराग रख करके हाथ पैर दबाना ही वैयावृत्ति है। और मित्र आपकी
अंदर के भावों को संभाल के रखवाना, ये भी भैया वृत्ति है। कभी कभी साग सागरी हाथ पर दबाने वाले तो मिल जाते हैं, पर कान खाने वाले भी साथ में होते हैं। कैसे? सलेश अपने बेटे की मां से कह देना, देवी तेरे 10 बार पैर छूता हूं मैं, और तू चाह तो 108 बार छू सकता हूं, पर इतनी करुणा कर दे, जब भोजन करने बैठूं तब घर के भजन मत सुनाना। ज्ञानी ज्ञानी जे गया, अपनी देवी से, सारे लोग देवियों से कह देना, तेरे पैर पड़ू, हाथ जोड़ू, पैया पड़ू तेरी, इतनी करुणा कर ले कि जब भोजन करने बैठूं तो दुनिया की कथा मत सुनाना। मैं तो सब श्रावकों से कहता रहा तुम भाई, एक बार आहार करके मैं आ गया हूं, अब बस तुम 24 घंटे दूर रहो हमसे। ये मत सुनाने आना गुरुजी चौका 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 चौका, कुछ नहीं, शांति का जीवन जियो, जब आए तब आहार कराओ। बोले क्यों? जरा सा भजन भी साधना को विफल करता है। यदि आपकी बुद्धि प्रशस्त है तो फिर सैलेश ज्ञानी बोल ही देना देवी से कि मैं गुरुजी से सीख के आया हूं, अलग से तो हमसे एक पीरियड ले लो, उसमें सुना देना, लेकिन भोजन के समय में सुनाना, भोजन के समय में सुनाना। क्यों? जैसे कुछ माताओं की आदत थी, मां बुरा नहीं मानना, और बुरा मानो तो सुधार कर लो। जब जब तुमने एक कौर परोसा, एक गिलास रखा रोटी का, बस सुनाना शुरू, लड़का को पढ़ाई नहीं करा रहे हो, बिटिया की शादी होने हैं, बेचारा शांति से रोटी खाने आया था, तुम वो भी नहीं खाने दे रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग आते ना, शैलेश भैया, गुरुजी ऐसे हाथ पकड़ा, पैर पर, गुरुजी ये बात है, गुरुजी वो बात है। अरे भाई तू हाथ पैर तो दबा रहा है और बुद्धि को तो थका रहा है। अनिल भैया कुछ लोग भजन आते हैं, भजन, अब उनको भजन आते हैं तो वो सोचते हैं कि गुरुजी फुर्सत में बैठे हैं, चलो हाथ पैर तुम्हारे भजन सुनाए। भैया तुम अपने भजन अपने पास गाओ, लेकिन उनको 24 घंटे में थोड़ा शांति से बैठ लेने दो। बैठने दो। जब जब किसी की समाधि चले तो मेरा सभी से कहना है, एक नमोकार सुना रहा है तो तुम शांति से बैठे रहो, वो सुनाकर समाप्त हो जाए फिर तुम धीरे से सुना लेना।